ये है स्टोरियस और आज हम आपको सुनाएंगे डोपामिन डिटॉक्स की बुक समरी। इस बुक के राइटर है टिबो मॉरिस। तो सबसे पहले जानते हैं डोपामाइन होता क्या है। डोपामाइन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो ब्रेन की नर्व सेल्स के अंदर नेचुरली रिलीज होता है। ये केमिकल ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स पर काम करता है। डोपामाइन ब्रेन के उन एरियाज पर काम करता है जहां पर आपको सेटिस्फैक्शन, हैप्पीनेस और इंस्पिरेशन की फीलिंग आती है। डोपामाइन का रोल मेमोरी, मूड, स्लीप, लर्निंग, मूवमेंट और बॉडी की दूसरी चीज़ों को कंट्रोल करने में भी होता है। जब आप अच्छा फील करते हैं, एग्जाम्पल के लिए जब आप कुछ अचीव करते हैं या कुछ मज़ेदार करते हैं, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके ब्रेन में डोपामाइन की वैल्यू बढ़ जाती है। ब्रेन के कुछ हिस्सों में बहुत ज़्यादा या बहुत कम डोपामाइन होने की वजह से डिप्रेशन, सिंजोफ्रेनिया और ब्रेन से रिलेटेड कुछ मेंटल इलनेस हो सकती हैं। बहुत ज़्यादा डोपामाइन होने से एग्रेसिवनेस और अपने आप को कंट्रोल करने में परेशानी होती है। डोपामाइन इम्बैलेंस ADHD और एडिक्शन से भी जुड़ा होता है। डोपामाइन का लेवल कम होने से आप चीज़ों के लिए कम इंस्पिरेशनल और कम एक्साइटेड हो सकते हैं। पार्किंसंस रोग में ब्रेन के उन एरियाज में इनफ डोपामाइन नहीं होता है जो मूवमेंट के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। इससे मसल्स में अकड़न और चलने जैसी हरकतों में प्रॉब्लम आ सकती है। आपने कभी ना कभी डिटॉक्स वर्ड को ज़रूर सुना होगा। जैसे हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स बनते हैं तो उसके लिए हम कुछ चीज़ें खाना पीना छोड़ देते हैं जिससे हमारी बॉडी डिटॉक्स हो जाती है। कहने का मतलब हम अपनी बॉडी को एक तरह से रिवाइव करते हैं, उसे पहले जैसी कंडीशन में लेकर आते हैं। ऐसे ही जब हमारे ब्रेन के अंदर डोपामिन जैसे केमिकल का इम्बैलेंस हो जाता है तो हमें डोपामिन डिटॉक्स की ज़रूरत होती है। इसमें जिन भी चीज़ों से हमें सडनली डोपामिन हिट मिलता है उन चीज़ों को कंट्रोल करने की ज़रूरत होती है। जैसे हम फास्टिंग करते हैं और उसमें हम कुछ टाइम के लिए खाना छोड़ देते हैं, ये ठीक वैसे ही है। तो राइटर ने बुक की स्टार्टिंग में बात की है कि ये बुक है किसके लिए। अगर आप अपने इम्पोर्टेंट कामों को टालते रहते हैं, अगर आप एंग्जाइटी महसूस करते हैं और प्रेजेंट में आपके हाथ में जो काम है उन्हें भी नहीं कर पा रहे हैं, तो ये बुक आपके लिए है। हम हर वो चीज़ करते हैं जो हमें हमारे एम से अलग ले जाती है। हम कुछ ना कुछ बहाने ढूंढ लेते हैं। आप जब अपने मोबाइल पर एंटरटेनिंग वीडियोस देखते हैं और उन्हें लगातार देखते चले जाते हैं, इसका मतलब ये है कि आप अपने दिमाग में डोपामिन को रिलीज कर रहे हैं। ज़रूरत से ज़्यादा डोपामिन रिलीज होने की वजह से जब आपको इसकी एक्चुअल में ज़रूरत होगी तब आप बहुत लेजी और प्रोक्रेस्टिनेशन वाली कंडीशन में आ जाएंगे। हर हार्मोन, हर केमिकल की एक ज़रूरत होती है, उसका टाइम होता है। बेवजह उसको रिलीज करने से भी हमारी बॉडी के अंदर उस केमिकल का इम्बैलेंस हो जाता है। इस बुक में स्पेशली 48 आवर्स की डोपामाइन डिटॉक्स की टेक्निक्स दी गई हैं, जिनसे आप काम के दौरान बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट को दूर करने, फोकस करने और पीस महसूस करने का काम सीखेंगे और मेन काम को करने के लिए नेचुरली इंस्पिरेशनल महसूस करेंगे, जिससे आप अपनी लाइफ के बिग गोल्स को टालने की बजाय उन पर काम करना सीखेंगे। इस बुक को 6 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट में ये बताया जाएगा डोपामाइन क्या है, इसका रोल क्या है। इस पार्ट को पढ़ने के बाद आप समझ जाएंगे कि आप अपना फ़ोन चेक करना क्यों बंद नहीं कर पाते, सोशल मीडिया से दूर रहने के लिए स्ट्रगल क्यों करते हैं, या लगातार रील्स या शॉर्ट्स क्यों देखते हैं। पार्ट 2 में आप देखेंगे कि आजकल डोपामाइन एक प्रॉब्लम क्यों हो सकती है। इस पार्ट में आप जानेंगे कि आपके डोपामाइन ट्रांसमीटर को कैसे हाईजैक किया गया है और ये एक बड़ा चैलेंज कैसे हो सकता है। पार्ट 3 में डिटॉक्स के बेनिफिट्स। पार्ट 4 में सक्सेसफुल डिटॉक्स के लिए 3 स्टेप प्रोसेस में डिटेल में बताया गया है कि आप इन 3 स्टेप से किस तरह से डोपामाइन डिटॉक्स कर सकते हैं। पार्ट 5 में यह बताया गया है कि टालमटोल करने की हैबिट पर कैसे काबू पा सकते हैं और कैसे अपने फोकस को बनाए रख सकते हैं। लास्ट और 6th पार्ट में आप जानेंगे कि डोपामाइन रिलैप्स से बचने में आप किन इजी टूल्स और टेक्निक्स के जरिए काम कर सकते हैं जो आपको हाई एक्साइटमेंट से बचाने और लॉन्ग टाइम तक अपने मेन गोल्स पर फोकस करने में हेल्प करता है। पार्ट 1 में जो बताया गया है उसका थोड़ा हिस्सा हम इंट्रो में आपको पहले ही बता चुके हैं कि डोपामिन क्या है
और ये काम कैसे करता है। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल हमारे रिप्रोडक्शन सिस्टम में भी है। डोपामाइन हमें एक डिजायर देता है जिससे हम किसी काम को करते हैं जिसके बाद हमें कोई इंटरेस्टिंग प्राइज मिलने वाला होता है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपका डोपामिन लेवल सही तरीके से रिलीज हो रहा है या नहीं, तो आपको अपने आप से कुछ क्वेश्चन पूछने होंगे, जैसे कि आप किस चीज के एडिक्टेड हैं। किसी भी एक्टिविटी को स्टार्ट करने के लिए आपका स्टिमुलेशन का मेन सोर्स क्या है और क्या चीज आपको खुशी देती है। सेकंड पार्ट बात करता है प्रॉब्लम के बारे में। हमारा एनवायरनमेंट जितना एक्शंस ट्रिगर करेगा उतना ही ज़्यादा डोपामिन रिलीज होगा। कंटिन्यूस ट्रिगर होने से डोपामिन रिलीज होता रहेगा और स्टिमुलेशन होता रहेगा और एक लेवल ऐसा आ जाएगा सेम काइंड ऑफ प्लेजर पाने के लिए और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेशन की ज़रूरत होगी। आप इस तरह के स्टिमुलेशंस थॉट, गैम्बलिंग, एक्सरसाइज जैसी चीज़ों में देख सकते हैं। अगर आप अपना दिन किसी एक सर्टेन एक्टिविटी में विदाउट एंगेज हुए बिता सकते हैं, इसका मतलब ये है कि आप उस एक्टिविटी के एडिक्टेड नहीं हैं। अब हम ये जानते हैं कि आजकल किस तरह से डोपामिन न्यूरोट्रांसमीटर को हाईजैक किया गया है। इस पार्ट में कुछ एक्शन स्टेप दिए गए हैं, अगर आप चाहें तो आप उन्हें लिख भी सकते हैं। हमारा फोकस एक असेट है, हमें उसे बनाए रखने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ऐप्स हमारे टेंशन को भटकाने में बहुत काम करती हैं क्योंकि इन्हें ऐसा करने से एडवर्टाइजिंग से मुनाफा होता है। आप ये गौर करें कि जैसे ही आपके फ़ोन पर नोटिफिकेशन आता है, आप कितनी बार स्क्रीन चेक करते हैं। सारी सोशल मीडिया ऐप्स एल्गोरिदम पे चलती हैं। वो ये जानती हैं कि आप कहाँ क्लिक करेंगे, आपकी क्या हॉबीज़ हैं और किस तरह से आपको वापस स्क्रीन पे ला सकते हैं। आप जैसी वीडियो वॉच करते हैं, आपको सिमिलर काइंड ऑफ वीडियोज़ दिखाई देने लगेंगी। ये एक तरह का नेवर एंडिंग लूप है जिसमें कई बार लोग फंस जाते हैं और एडिक्टेड हो जाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि सोशल मीडिया बुरा है, लेकिन एडिक्शन किसी भी चीज़ की हो वो बुरी है। ये हमें याद रखना बहुत ज़रूरी है कि डोपामिन कोई प्लेजर केमिकल नहीं है, ये एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो एक्टिवेट होता है जब हम कोई पोटेंशियल प्लेजर पाने के लिए इच्छा करते हैं, और ज़्यादातर ये प्लेजर टेम्परेरी होता है। इन प्लेजर के कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि आपने मेल चेक करते हैं, आपको उम्मीद होती है कि आपको कोई रिवॉर्ड मिलेगा, आपको कोई एक्साइटिंग न्यूज़ या मैसेज मिलेगा, या जब आप कोई स्टैट्स चेक करते हैं। जब भी आप YouTube विजिट करते हैं तो आपको उम्मीद होती है कि कोई एक्साइटिंग वीडियो आपको दिखेगी। तो इसी शॉर्ट टर्म प्लेजर के लिए आप डोपामिन रिलीज कर लेते हैं, जैसे फूड क्रेविंग्स होना। पुराने टाइम में जब हम खाने के लिए शिकार करते थे तो एक्शन करने के लिए वो हमारे लिए सबसे बड़ा ड्राइव था। भूख के लिए सबसे बड़ा रिवॉर्ड होता है खाना, और जो हमें एक्शन करने के लिए मजबूर करता है। आजकल हम एक अलग तरह के माहौल में रहते हैं। डोपामिन और उसका कांस्टेंट स्टिमुलेशन हमें लंबे टाइम के लिए अच्छे तरीके से सोचने के लिए इम्पेयर कर सकता है। हम जानते हैं कि हमें हेल्दी खाना चाहिए, लेकिन तब भी हम बिंज ईट करते हैं, हम मीठा खाते हैं। हम जानते हैं कि हमें स्टडी करनी चाहिए, लेकिन तब भी हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। एक्सरसाइज के बेनिफिट्स हमें पता हैं, तब भी हम आलसी बनकर बैठे रहते हैं और सोशल मीडिया पर अपने फ्रेंड्स के साथ चैट करते रहते हैं। दुनिया की थर्ड सबसे बड़ी कंपनी अमेज़न का एस्टेब्लिशमेंट 1994 में हुआ था, लेकिन इसे अपना पहला प्रॉफिट 2003 में मिला। तो कोई भी प्रॉफिट कमाने में हमें लॉन्ग टर्म के लिए धीरे धीरे काम करना पड़ता है। सक्सेस को फाउंडेशन की एक एक ईंट से बनाया जाता है, उसे मजबूत बनाया जाता है, और उसके लिए चाहिए पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी। हम आपको अपना एग्जाम्पल देते हैं। जब मैंने इस YouTube चैनल को शुरू किया था, तब स्टार्टिंग में 25 व्यूज़ या 20 व्यूज़ तक आते थे, या फिर कई बार 0 व्यूज़ भी होते थे, पर हमने उस पर ज़्यादा फोकस नहीं किया और आज भी उतना फोकस नहीं करते हैं। जब तक कि हम कंटेंट में एक्सपेरिमेंट करते रहें और कंसिस्टेंट बने रहें, ये चीज़ें खुद ब खुद आने लगती हैं। हमारा एम है लोगों तक बुक्स की नॉलेज को पहुंचाना, जिससे बाकी लोगों का भी फ़ायदा हो और वो अपनी लाइफ में सही डिसीजंस ले सकें। हम अक्सर एक चीज़ को बहुत इग्नोर करते हैं, एक्स्ट्रा ट्रिगरनेस। जब आप शांत होते हैं, फोकस्ड होते हैं, तो आपका मेन काम जल्दी से पूरा हो जाता है और आसान भी हो जाता है। और हमारी प्रॉब्लम यही है कि हम अक्सर शांत और फोकस्ड नहीं होते हैं। इसके बजाय हम अपने दिन को जल्दी जल्दी गुजारते हैं, मल्टीटास्किंग करते हैं, एक काम से दूसरे काम पर जंप करते रहते हैं। ओवर स्टिमुलेशन की प्रॉब्लम। जब आप हाईली स्टिमुलेटिंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं तो आपका ब्रेन ज़्यादा से ज़्यादा स्टिमुलेशन की डिमांड करता है। जैसे जैसे आपका स्टिमुलेशन का लेवल
बढ़ता है, डेली टास्क या रेगुलर टास्क भी आपको बहुत बोरिंग और अनअट्रैक्टिव लगने लगते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक राइटर का काम है लिखना, लेकिन राइटर लिखना छोड़कर यूट्यूब पर वीडियोस देखता रहे, सोशल मीडिया को चेक करता रहे, तो वो अपने डोपामिन के स्टिमुलेशन को एक्टिवेट करता रहेगा और जैसे ही ट्रिगर पॉइंट बढ़ता रहेगा उसका राइटिंग में ध्यान नहीं लगेगा और उसे वो काम अनअट्रैक्टिव और चैलेंजिंग लगेगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि इसके बारे में हम क्या कर सकते हैं, हम अपने स्टिमुलेशन के लेवल को कैसे कम कर सकते हैं ताकि हम अपने मेन काम पर फोकस कर सकें। ट्रिक 1, जब भी आपके दिमाग में हाई स्टिमुलेशन होगा तब आपको ऐसा लगेगा कि जिस काम को आप इग्नोर कर रहे हैं उस पर वापस लौटना बहुत आसान होगा। जैसे आप ये कहते हैं ना कि बस 5 मिनट और सो जाता हूँ, उसके बाद उठकर पढ़ूंगा, लेकिन वो 5 मिनट कभी भी ओवर नहीं होते। आपका दिमाग आपको ये बताता है कि बस 5 मिनट सो जाओ, उसके बाद स्टडी करना बहुत आसान होगा, पर ऐसा होता नहीं है। आपको इस रियलिटी को समझना होगा और इस ट्रैप से बाहर निकलना होगा, तभी आप अपने गोल्स को पूरा कर सकते हैं। ट्रिक 2 होती है जब आपको बताया जाएगा कि आप तो इस काम को बाद में भी कर सकते हैं, फिर आप उस काम को कल, अगले हफ्ते या अगले महीने पर भी टाल सकते हैं और इस तरह से ये आपकी आदत बन जाती है। अगर आपको रियलाइज होगा कि ये ट्रिक आप पर कैसे काम कर रही है तो आप इस तरह के प्रोक्रेस्टिनेशन से बच सकते हैं। ट्रिक 3 है एक्साइटमेंट और सेटिस्फैक्शन एक ही चीज नहीं है। जब आप एक्साइटेड एक्टिविटीज में एंगेज होते हैं तो आपका दिमाग आपको ये बताएगा कि आपको कितना मजा और आनंद मिल रहा है, आपको इसे और ज्यादा करना चाहिए। आपका दिमाग आपको इस एक्टिविटी का एडिक्टेड बना देता है। ट्रिक 4 है यू आर मिसिंग आउट, मतलब कि आप दूसरों से पीछे रह रहे हैं। अगर सोसाइटी के अंदर कोई ट्रेंड चल रहा है या दूसरे लोग कुछ एक्टिविटी में इन्वॉल्व है तो आपका दिमाग आपको फोर्स कर सकता है कि आप भी वो काम करें। पार्ट 3 है बेनिफिट्स ऑफ डिटॉक्स। इस चैप्टर के अंदर राइटर ने द 48 आवर कंप्लीट डोपामिन डिटॉक्स टेक्निक को बताया है। ये डोपामिन डिटॉक्स का सबसे ज़्यादा डिमांडिंग टाइप है। इसका बेस इजी है, आपको कुल 48 आवर्स के लिए एक्सटर्नल स्टिमुलेशन के ज़्यादातर या सभी सोर्सेज को ख़त्म करना होगा। ऐसा करने से आपको स्टिमुलेशन के अपने टोटल लेवल को कम करने और अपनी नेचुरल कंडीशन में वापस आने में हेल्प मिलेगी। 48 आवर्स के लिए आपको अपनी लाइफ से कुछ चीज़ें हटानी होंगी, जैसे लिकर कंजप्शन, इंटरनेट, मूवीज, म्यूजिक, फोन, सोशल मीडिया, शुगर, वीडियो गेम। ये सारी चीजें आपको स्टिमुलेट करती हैं। अब आपको इनके बजाय क्या करना चाहिए? कुछ सजेशन दिए गए हैं, जैसे कि आपको वॉक पर जाना, जर्नल लिखना, ध्यान करना, रीडिंग और स्ट्रेचिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। 48 आवर्स का डोपामाइन डिटॉक्स डीप है और ये हार्ड लग सकता है, लेकिन ये और भी एक्सट्रीम हो सकता है। अगर आप 48 आवर डोपामिन डिटॉक्स करने में मुश्किल महसूस करते हैं तो आप 24 आवर डोपामिन डिटॉक्स को ट्राई कर सकते हैं। पार्ट 4 है ए 3 स्टेप मेथड फॉर ए सक्सेसफुल डिटॉक्स। इस चैप्टर में राइटर आपको सक्सेसफुल डोपामिन डिटॉक्स करने में हेल्पफुल 3 स्टेप प्रोसेस बताएंगे। फर्स्ट स्टेप में राइटर बताते हैं कि आपको सबसे पहले अपने डिस्ट्रैक्शंस को पहचानना है। उसके बाद आपको एक पेपर या शीट पर 2 कॉलम बनाने हैं। एक साइड लिखना है कैन, दूसरी साइड कांट। फर्स्ट कॉलम में आपको वो चीजें लिखनी है जो आपको करनी है, जैसे वॉक पर जाना, जर्नलिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और सेकंड कॉलम में आपको लिखना है जो चीजें आपको अवॉइड करनी है, लाइक टीवी देखना, वीडियो गेम खेलना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर आपको इस लिस्ट को कहीं ऐसी जगह पर चिपकाना है जहां आप इसको फ्रीक्वेंटली देख सकें। ये आपको याद दिलाता रहेगा कि आपको किन चीज़ों पर फोकस करना है। स्टेप 2 फ्रिक्शन। जब चीज़ें ज़्यादा हार्ड होती हैं तब लोग उन्हें ट्राई करने की कम कोशिश करते हैं। ऐसे ही अनवांटेड बिहेवियर्स को मुश्किल बनाएं ताकि आप उन्हें अपनी लाइफ में शामिल करने की कोशिश ना करें। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपका फ़ोन आपके लिए सबसे ज़्यादा डिस्टर्बेंस है तो सारी इन्फॉर्मेशन हटा दें या इसे एयरप्लेन मोड पर रखें, और सबसे बेस्ट है कि इसे बंद कर दें, एक अलग कमरे में रखें। ऐसे ही अगर कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपके लिए सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है तो जितना हो सके उतनी इन्फॉर्मेशन हटाएं या न्यूज़ फीड को कम करें, जिससे कि आप एप्लीकेशन को कम यूज करेंगे। इसमें आप अपने डिस्ट्रैक्शंस और अपने बीच फ्रिक्शन को ऐड कर रहे हैं। जब भी फ्रिक्शन ऐड होता है इस तरह की हैबिट्स कम हो जाती हैं या छूट जाती हैं। मान लीजिए आपके इंटरनेट का मॉडेम
ग्राउंड फ्लोर पर लगा है और आप किसी हाई स्टोरी पर रहते हैं, तब आपको अपने मॉडेम को स्टार्ट करने के लिए नीचे आना होगा, जो कि अनडाउटेडली हार्ड है। तो आप कोशिश करेंगे कि बाद में मॉडेम को ऑन करता हूं, और इस तरह से आप मॉडेम को ऑन नहीं करेंगे, आपका इंटरनेट चालू नहीं होगा और आप अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शंस को यूज़ नहीं करेंगे। एक चीज़ को हमेशा याद रखें, हमारा दिमाग लेज़ी है और इसका हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। थर्ड स्टेप है स्टार्ट फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। राइटर कहते हैं कि सुबह ओवरली स्टिमुलेटेड होने से पहले आपको जो पहली चीज़ करनी है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सुबह उठते ही फ़ोन को चेक नहीं करना है। राइटर सजेस्ट करते हैं कि मॉर्निंग का रूटीन बनाइए जो कि आपको पॉजिटिव नोट पर एक अलग डायरेक्शन में ले जाएगा। आप मॉर्निंग रूटीन में मेडिटेट, स्ट्रेच या रिलैक्सेशन म्यूजिक को ऐड कर सकते हैं। अपने डर को पहचानो। इन दी एंड स्टिमुलेशन की हमारी कभी न खत्म होने वाली खोज अक्सर हमारे डर को छिपाने का एक एफर्ट है। बिजी रहने से हम अपने बारे में अनप्लीजेंट फीलिंग्स और डरावनी सच्चाइयों का सामना करने से बच जाते हैं। इसलिए अगर आप कुछ डिसएम्पावरिंग थॉट्स का डर देखते हैं तो उन्हें भी लिखकर अपने सामने जरूर लगाएं। फिफ्थ चैप्टर है डूइंग द वर्क एंड ओवरकमिंग प्रोक्रेस्टिनेशन। इस चैप्टर में सबसे पहले आता है प्लान योर डे। अगर आप अपने डे को पहले से ही प्लान करके रखते हैं तो डिस्ट्रैक्ट होने के चांसेस मिनिमम हो जाते हैं। एक तो आपको क्लैरिफिकेशन होता है कि आपको किन अपॉर्चुनिटीज़ के लिए एफर्ट करने हैं, और इससे आपके दिमाग में और चीज़ों के लिए डिस्ट्रैक्शन भी कम हो जाता है। आप कम स्ट्रेस फील करते हैं और ज़्यादा कंट्रोल में रहते हैं, जिससे ओवर स्टिमुलेटेड एनवायरनमेंट के लिए आपका रिएक्शन कम हो जाता है। डेली आपको एक बड़े टास्क के लिए हर मॉर्निंग प्लान करना चाहिए, जिसमें 3 फैक्टर्स होते हैं: फोकस, कंसिस्टेंसी, इम्पैक्ट। फोकस को मजबूत करने के लिए कुछ स्टेप दिए गए हैं। पहला है बी एट द सेम प्लेस एट द सेम टाइम एवरी डे। राइटर स्टीफन किंग एक ही डेस्क पर एवरी डे सेम टाइम लिखते थे, जिसकी वजह से उनके दिमाग में इंस्पिरेशंस आती थी और वो फोकस कर पाते थे। सेकंड स्टेप है चूज ए ट्रिगर। किसी काम को करने से पहले आप कोई ट्रिगर पॉइंट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कोई बुक पढ़ने से पहले आप एक कप चाय बनाना पसंद करते हैं, तो चाय बनाना एक ट्रिगर पॉइंट हुआ। थर्ड पॉइंट है गेट स्टार्टेड। आप किसी काम को शुरू ही नहीं करेंगे तो वो होगा भी कैसे। किसी भी तरीके से अपने गोल्स को या किसी टास्क को स्टार्ट करने की कोशिश करें। नेक्स्ट स्टेप है एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शंस। अपने फ़ोन के नोटिफिकेशंस को बंद कर दें, सोशल मीडिया या इंटरनेट को डिस्कनेक्ट कर दें। जो भी चीज़ें आपको डिस्टर्ब कर रही हों आपको काम करने में, उन प्रैक्टिसेस को बंद कर दीजिए। लास्ट एंड फिफ्थ स्टेप इज़ वर्क विदाउट इंटरप्शंस। आपने किसी काम को शुरू किया है तो उसे लगातार 45 मिनट तक करते रहें। उसके बाद आप 5-10 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं, लेकिन किसी भी काम में कंसिस्टेंसी बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। लास्ट चैप्टर है पार्ट 6 अवॉइडिंग डोपामिन रिलैप्स। इस बुक समरी में हमने बुक के मेन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है और उम्मीद है डोपामिन डिटॉक्स के 5 चैप्टर से आपको काफ़ी मदद मिली होगी। लेकिन डोपामिन डिटॉक्स होने के बाद भी जब आप अपने काम को पूरी फोकस के साथ करने लगते हैं, आपकी पुरानी आदतें वापस आ सकती हैं। पुरानी आदतें इतनी जल्दी खत्म नहीं होती और इसी के लिए ये चैप्टर 6 है डोपामिन रिलैप्स। राइटर ने कुछ की पॉइंट्स बताए हैं जिनसे आप डोपामिन रिलैप्स से बच सकते हैं। सबसे पहला है बी अवेयर व्हेन यू स्टार्ट रिलैप्सिंग। जब भी आपको कोई काम करते हुए ओवर स्टिमुलेटेड फील होना शुरू हो, आप उस इम्पोर्टेंट टास्क को कुछ देर के लिए रोक दें। उसके बाद फिर से अपने डेली रूटीन को शुरू करें। सच्चाई तो ये है कि आप कुछ दिनों के बाद फिर से उसी ट्रैप में फंसना शुरू हो जाएंगे जिससे आप निकले हैं, और ये बिल्कुल नॉर्मल है। बस आपको इसके लिए अवेयर होना चाहिए। सेकंड पॉइंट है अंडरस्टैंड द बैटल बिटवीन यू एंड योर माइंड। जब डोपामिन डिटॉक्स रिलैप्स होता है तब आपका दिमाग आपको बार बार पुरानी कंडीशन में ले जाने के लिए खींचता है, पर आपको अपने रूटीन पर बने रहना है और अपने आप को उन डिस्ट्रैक्शन से बचाए रखना है। थर्ड पॉइंट है अंडरस्टैंड दैट द वर्ल्ड इज अगेंस्ट यू। आजकल के टाइम में फोकस को मेंटेन करना बहुत हार्ड है। आप फोकस करना चाहते हैं, आप बढ़ना चाहते हैं, आप अपनी लाइफ में कुछ गोल सेट करते हैं। हो सकता है आपके फ्रेंड आ जाएं या कोई फैमिली मेम्बर आ जाएं कि चलो
वैकेशन पर चलते हैं, लेकिन ये आपकी जिम्मेदारी है कि किस तरह से आप उन्हें ना कहें और अपने रूटीन पर बने रहें। जब आप अपनी कंसिस्टेंसी और फोकस को बनाए रखते हैं तो देखिए आपको किस तरह के मैजिकल रिजल्ट्स मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्रिपेयर ए कंटिजेंसी प्लान। रिलैप्सिंग को अवॉइड करने के लिए आपको कंटिजेंसी प्लान बनाना होगा ताकि आप अपने आप को प्रीवियस बिहेवियर से गार्ड कर सकें। तो कौन सी चीज़ें हैं जो आपको रिलैप्सिंग में डाल सकती हैं? एग्जाम्पल के लिए, अगर आप मॉर्निंग में सबसे पहले अपना फ़ोन चेक करते हैं तो आप एक स्टिमुलेशन से दूसरे स्टिमुलेशन में जंप करते रहेंगे। आप अलग अलग सोशल मीडियाज़ को चेक करेंगे। सडनली आपको आपका दिमाग मैसेज देगा कि आपको क्यों दूसरे इम्पोर्टेंट काम नहीं करने चाहिए। इसके लिए आपको जो भी आपने फर्स्ट स्टेप से स्टार्ट किया था वो सारे स्टेप फिर से रिपीट करने होंगे। आपको एक लिस्ट बनानी होगी कि कौन से काम आप कर सकते हैं, कौन से नहीं, और फिर से उनको एज ए रिमाइंडर अपने सामने लगाना होगा। नेक्स्ट स्टेप है आपको एक सिंपल प्लान बनाना होगा। प्लान बहुत हार्ड नहीं होना चाहिए, नहीं तो उसको फॉलो करने में आपको मुश्किल होगी। नेक्स्ट पॉइंट है कल्टीवेट द हियर एंड नाउ न्यूरोट्रांसमीटर्स। न्यूरोट्रांसमीटर को सही तरीके से काम करने के लिए आपको मेडिटेशन, स्ट्रेचिंग, माइंडफुलनेस जैसी चीज़ें करनी चाहिए। अब बुक समरी यही खत्म होती है। अब बात करते हैं बुक के कंक्लूजन पर। आपके पास चूज करने के ऑप्शन है, या तो आप अपने फोकस को चूज कर लें या डिस्ट्रैक्शंस को। जब आप हाईली स्टिमुलेटेड एक्टिविटीज को अवॉइड करते हैं तब आप अपनी लाइफ के मेजर गोल्स को कंप्लीट कर सकते हैं। डोपामिन डिटॉक्स कोई इजी टास्क नहीं है, ये बहुत हार्ड है, लेकिन इसके लिए आपको मेंटली खुद को प्रिपेयर करना होगा। डोपामिन डिटॉक्स के बाद हम बेहतर महसूस करते हैं और अपनी लाइफ के गोल्स को इजीली अचीव कर सकते हैं। इसकी हेल्प से सोशल मीडिया या हमारा आउटर वर्ल्ड हमारे दिमाग को हाईजैक नहीं कर सकता। जैसे जैसे हमारा आउटर वर्ल्ड टेक्निकली स्ट्रोंग होगा, हमारे सामने डिस्ट्रैक्शंस के बहुत सारे ऑप्शंस होंगे। तो ये हमारी ड्यूटी है कि किस तरह से हम अपने ब्रेन को हेल्दी रखें और खुद को इस तरह के डिस्ट्रैक्शन से बचाएं। तो यहाँ पर कंक्लूजन भी समाप्त होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी बुक समरीज पसंद आ रही होंगी। अगर आप स्टोरीज पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें। हमारा नया चैनल स्टोरीज शॉर्ट्स, उसे भी सब्सक्राइब करें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट बुक समरी सजेशंस के लिए आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। फिर मिलता हूँ आपसे एक नई बुक समरी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।